नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भाई कैसे हैं और बहनों भी कैसे हैं। आज की क्लास हमारे एक मॉडल पेपर के शुरू होगी। आज का मॉडल पेपर हमारा रहेगा, वो रहेगा जेल परेरी का। और जेल परेरी के मेरे पास मैं बता दूं आपको 16 मॉडल है। कितने? 16 मॉडल पेपर है। मैं आपको एक वीडियो में एक हल करवाऊंगा और आपके एग्जाम है, समझ लो आप 12 अप्रैल को 12 अप्रैल को एग्जाम है। उससे पहले आपको 16 घंटों के 16 मॉडल पेपर आपको मात्र एंड मात्र 10 या 12 घंटों में मैं पूरा करवा दूंगा। कंटिन्यू नहीं कराऊंगा, एक मॉडल पेपर एक क्लास में ही करवाया जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए और हमें भी। तो हमारा ये सवाल है पहला, आपदा क्या है? आपदा क्या है दोस्तों? मानव जीवन की हानि, या आप कह सकते हो मानव परिस्थिति का संतुलन या संपत्ति की हानि। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक या दो या एक या तीन? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आपदा क्या है? मानव जीवन की हानि भी है और पारिस्थितिक संतुलन भी है और संपत्ति की हानि भी है इसमें। और अगला सवाल हमारा हो जाएगा, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आग को की घटना को रोकना, यह आपका गलत हो जाएगा। फिर आपदा के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वाले आपकी गलत हो जाएंगे। फिर हमारा अगला सवाल आ चुका अभी आपके सामने। 20 दिसंबर 2024 को भाकरोड़ा जयपुर में हुई दुशांतिक अग्निकांड किस प्रकार का आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपका होगा नहीं, ये दोनों मानवीय और प्राकृतिक ये दोनों होंगे नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवीय। फिर हमारा अगला सवाल हो जाएगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्लास बहुत ही शानदार है, तो आप पूरी जरूर देखना। ऐसा नहीं हो कि बीच में काट के चले जाए, फिर कुछ मतलब नहीं रहने वाला है। अगर आप क्लास पूरी नहीं देखेंगे, मैं आपको बता दूं इसमें से 70% सवाल परीक्षा में आएंगे, मतलब आएंगे ही आएंगे। 100% में नहीं कह सकता हूँ, 70% जरूर आएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में ही भारत का 43वां विश्व धरोहर मोइंदम शामिल किया गया, यह किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर आपका होगा नहीं, ओसिया आपका होगा नहीं, केरल आपका होगा नहीं, यह हो जाएगा आपका असम। कौन सा हो जाएगा आपके? यह हो जाएगा आपका राइट आंसर असम में। और अगला सवाल अभी हम देखते हैं, राजस्थान राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आपके मोहनलाल लाठार को। किसको बनाया? राजस्थान का राज्य के नए मुख्य सूचना आयोग मोहनलाल राठौड़ को, लाठौड़। फिर हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सर्वाधिक सड़क मुद्दों को समाधान के लिए लोकपंथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क मुद्दों को समाधान करने के लिए लोकपंथ एक मोबाइल ऐप बनाया गया था। और अगला सवाल हमारा है, ये दोस्तों 6ठा सवाल हमारा हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2024 में किस देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यूड द एल्फोलेस्ट द फर्स्ट गोल्ड से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो ये हो जाएगा रूस में। कहाँ पर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला सवाल हमारा है, महिला क्रिकेट एशिया कप के 9वें संस्करण 19 से 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो इसका हो जाएगा आपको सम्मारी अब्डू। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल आ जाता है,
हाल ही में जुलाई 2024 में राज्य की किस नगर परिषद को स्टॉक अवार्ड प्रदान किया गया? तो आपको हनुमानगढ़ राइट करना है। कौन सा? इसमें आपको हो जाएगा हनुमानगढ़। अगला सवाल हमारा है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो इसमें पूछा गया है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया? इसमें खाली स्थान के अंदर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। दोस्तों ऑप्शन हम सभी के सभी पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और साथ साथ मैं आपको बता दूं तो हमारे को 16 मॉडल पेपर हल करने हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम 4 ऑप्शन नहीं पढ़कर रोज राइट आंसर है वही आपको बता रहे हैं। भारतीय संविधान निर्माता सभा कब की गई या किसके द्वारा की गई या सुनी गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा सुनी गई थी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए। दोस्तों इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, और टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। जो मैं यहाँ पर पीडीएफ डालूंगा या मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अगला सवाल हमारा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 में, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान में भारत को माना गया, भारत को क्या माना गया? भारत के संविधान में राज्यों का एक यूनियन, क्या माना गया? राज्यों का दोस्तों एक यूनियन माना गया था भारत संविधान में भारत को। अगला सवाल हमारा ये है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो इसका आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संसदीय प्रणाली। क्या हो जाएगा? संसदीय प्रणाली। थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है और उस हिसाब से कुछ सही बोला भी नहीं जा रहा है, आप ऐसा थोड़ा बहुत सहन कर लें। अगर मैं जुकाम को देखूंगा कि कब तक ठीक होगा तब तक दोस्तों एग्जाम भी निकल जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? तो पहला आपका हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था, ये की गई थी। दूसरा मौलिक अधिकार। तीसरा हो जाएगा हमारे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं नागरिक पुनर्वलोकन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। ये तीनों हो जाएंगे आपके राइट। ठीक है, फिर हम अगला सवाल है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा संवैधान, न कि धर्म या संसद न या सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये हो जाएगा संविधान। फिर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? अभी हमारी आ चुकी है साइंस, पहले हमने राजस्थान के इतिहास के सवाल पढ़े थे। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध से दही का बनना। क्या? दूध से दही का बनना। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो बाष्प या भाप का बर्फ में पिघलना या बदलना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और अगला सवाल हमारा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नसोदर का उद्रपातन या अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनना। और इसका भी देख लेते हैं कौन सा सवाल है। 68 जो भी हमारे तर्क थे इसमें आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हो,
और दूसरे में हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो आपका निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? जल में चीनी का घुलना। जल में चीनी का घुलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। अगला सवाल है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को सोने के पानी में अगर प्रवाहित किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनाइट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। परिवर्तन नंबर 1। परिवर्तन नंबर 2 क्या पूछा गया है? जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। ये कौन से परिवर्तन है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके प्रक्रम 1 रासायनिक परिवर्तन है और प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों अगर दोस्तों माना जाए तो ये दोनों के दोनों रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? सी या बी, ये दो। अगर दोनों को जगह यहाँ पर लिख देते ए या बी, दोनों प्रक्रम दोनों ही एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आपका राइट हो जाता और वैसे राइट हो गया। राजस्थान को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1999 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1999 को राजस्थान को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्थापना की गई थी। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर हमारा अगला सवाल है, राजविका द्वारा वन एवं धन विकास योजना के तहत कितने जिलों में 468 वन विकास केंद्रों का गठन किया गया? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 8। फिर हमारा अगला है नरेगा। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कब किया गया? तो पहले इसका नाम था नरेगा, उसके बाद कर दिया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो यह आपका किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। प्रधानमंत्री पीवी टीजी विकास मिशन में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। उदयपुर को नहीं किया गया, डूंगरपुर को नहीं किया गया, बांसवाड़ा को नहीं किया गया। और अगला सवाल हमारा है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक विधायक को प्रति वर्ष अपने संविधान सभा क्षेत्र में कितनी राशि विकास कार्यों की अनुशंसा के करने के लिए अधिकृत किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो आपका 9 हो जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी है। तो आपका ये हो जाएगा 60.40। ठीक है, फिर हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले इसके हम सही कथन पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद गलत कथन कौन सा है वो पता चल जाएगा हमारे को। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फरवरी 2020 में इसका नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना रखा गया। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये पंक्ति से लिखी हुई है। इसका उद्देश्य सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। ये भी आपका सही है। और यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रोत्साहित एवं
जो राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू की गई। तो ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं की गई थी शहरों क्षेत्रों में, ओनली ग्रामीण क्षेत्रों में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कब्रिस्तान की छाया दीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि तथा अन्य सामुदायिक प्रस्तुतियों के निर्माण हेतु 70% राशि राज्य सरकार ने बैन की थी। ये आपका राइट है। और इसमें जो क्वेश्चन का राइट गलत ऑप्शन होगा ये होगा सी। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन तो हमारा अगला सवाल है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में के संदर्भ में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए है, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 से यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये कथन सही है, किया जा रहा है। और ये राज्य के 3 जिलों के 807 गांवों में चलाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। फिर है, इसका उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये सभी सही है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओशा के अनुसार सोहान थे। तो गौरी चंद्र हरिश्चंद्र ओशा के अनुसार सोहान कौन थे। तो यह हो जाएगा आपके सूर्यवंशी। कौन थे, सूर्यवंशी। और अगला सवाल हमारा यह है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में यहाँ पर खालिस्तान दे रखी है कि उपाधि वह कथित मिलती है। तो गोविंद तृतीय, यह हो जाएगा पृथ्वीराज नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि शत्रुसंहारांक मिलती है, ठीक है। अगला सवाल है, विग्रहराज फर्थ द्वारा लिखित एक हरिकेली रचना कौन सी है। तो नाटक, ठीक है। और अगला सवाल है, देव बौद्ध तथा धर्म घोष किसके दरबारी थे। तो यह हो जाएगा आपके अणोराज के। किसके, अणोराज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठ की रचना किसने की थी। इसका हो जाएगा अगिरित महेश भट्ट। अगला सवाल है, फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि से विगत वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। तो ये कब हुआ था, लगभग 9 वर्षों से चले आ रहे थे। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान संकट के समय महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करने किसने किया था। हल्दीघाटी के दौरान संकट के समय महाराणा प्रताप का एक मुकुट धारण किया था, किसने किया था, सालाबिंदा ने। किसने किया था, झालाबिंदा ने। निम्न में से कौन सी गुइल शासक जिसका शासनकाल सबसे कम रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावल रतन सिंह। क्या हो जाएगा, रावल रतन सिंह। अगला सवाल है, कवि विधान राजशेखर द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वभल, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुहिर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो आपका हो जाएगा भर्तृहट्ट फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था, यशपाल। कौन था, यशपाल। गुर्जर प्रतिहार के किस शासन को परम भट्ट तारक परमेश्वर महाराज धीराज की उपाधि दी गई। इसका आपका हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। क्या हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुभव्य व्यवस्थित किए गए
इसका आपका राइट आंसर होगा पहला हो जाएगा, पहले नंबर पर आएगा बूंदी, फिर दूसरे नंबर पर आएगा अजमेर, फिर तीसरे नंबर पर आएगा पाली, और पहला आपके आ जाएगा, लास्ट में आपका आएगा बाड़मेर। किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो यह हो जाएगा आपका जोधपुर। किसे नहीं लगती है? किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? जोधपुर की नहीं लगती है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट। कितना? 7 डिग्री 9 मिनट। और अगला सवाल हमारा है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय है? वह अंतर्राज्यीय दोनों सीमा से लगती है, तो वो हो जाएगा श्री गंगानगर। अगला सवाल हमारा है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर। कर्क रेखा आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारा है, राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? आपका हो जाएगा राइट आंसर 10। अगला सवाल है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में सापेक्ष किस स्थिति में है? तो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पर पूरी करते हैं, और हमारे पास 16 मॉडल पेपर है। हमने एक मॉडल पेपर हल करवा दिया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप ये देख सकते हो, ये रहे 16 के 16 मॉडल पेपर। आपको विस्तृत क्लास के रूप में हम पढ़ाएंगे, तो आप बेझिझक इस क्लास को देखिए, शेयर करिए और आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम जो भी आपको क्लास के अंदर पढ़ाएंगे उसकी जो पीडीएफ होगी दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको टेलीग्राम पर इसकी मिल जाएगी पीडीएफ। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं से समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और लाइक कर देना, साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम ऐसे ही आगे क्लासों में।